हम धन्यवाद देंगे। और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाले हैं और प्रभु हमें वो सामर्थ्य दिए, हमें परमेश्वर वो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को लेकर के एक जयवंत जीवन को जीने के लिए। तो उस अधिकार को लेके जयवंत जीने के लिए हमें एक रिलेशन की जरूरत है। हमें रिश्ता में प्रभु के साथ, पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ रिश्ता में जीने की जरूरत है। हमें धर्म में नहीं, रिलीजन में नहीं, हम क्रिश्चियन बन गए उसमें नहीं, हम यीशु मसीह में हमारा एक रिश्ता है। हम यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा पवित्र आत्मा, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक था, वैसे हम भी उनमें होकर के, शामिल होकर के, जब उस रिश्ता में, जब उन पिता के हम लोग संतान बनने के द्वारा वो अधिकार को हम प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर हमें वो चीज को दिए, तो वो अधिकार को दिए। तो उस तरह से जब हम अपने जीवन को जीते हैं एक रिश्ता में, तो परमेश्वर हमारे जिंदगी को जयवंत जीवन बनाता है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने कहा है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। यिर्मयाह उसका एक अध्याय निकालेंगे, कोई लोग पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह एक अध्याय उसका 9 और 10 को पढ़ देंगे कोई लोग। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। जी आगे भी। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया है और उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना वचन को हम सबके मुंह में डाला हुआ है, एक अधिकार के साथ। पहले ही हमें एक अधिकार के साथ अपने वचन को हमारे मुंह में डाले हैं, उसे रोपने के लिए, उखाड़ने के लिए, बनाने के लिए, ढा देने के लिए, काटने के लिए, नष्ट करने के लिए, कुछ भी हमारे हाथ में दिया है। उसी प्रकार से जब हम लोग मत्ती 18:18 पढ़ते हैं, तो वहां भी लिखा है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें एक अधिकार को दिया है। मेरा यीशु मसीह वो अधिकार को दिया है। मैं इन दिनों अधिकार के ऊपर मैं क्यों बात करें? परमेश्वर मुझे इन दिनों इन मतलब मुझे कैसे जैवन जीवन जीना है, तो अधिकार के साथ जीना है। देखिए, हम लोग बहुत दिनों से विश्वास में हैं। आप लोग बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह को जान रहे होंगे, विश्वास में होंगे बहुत सालों से। लेकिन कभी कभी किसी बात में हमें हारा हुआ लगता है, हम हारे हुए लगते हैं कि ये चीज क्यों नहीं हो रहा, वो चीज क्यों नहीं हो रहा, ये काम मेरा इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाते हैं कि वो अधिकार हमें ही दे दिए हैं। हम बैठ करके प्रार्थना करते रहते, आज सुबह आते रहते, प्रभु से बोलते रहते हैं, और शैतान क्या है, ठट्ठा उड़ाते रहता है, क्योंकि उसे पता है अरे इसे तो कुछ नहीं मालूम है। तो परमेश्वर कहता है, मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है। अगर हमें जीवंत जीना है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर, हम जिस क्षेत्र में भी कमजोर हों, हम अपने शारीरिक रूप से हो सकते हैं, हम आत्मिक क्षेत्र में हो सकते हैं, हम आर्थिक क्षेत्र में हो सकते हैं, मानसिक क्षेत्र में हो सकते हैं, सारी बातों के लिए
परमेश्वर क्या बोलते, मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है। हालेलुया। जब हम लोग देखते हैं जब हम क्या बोलते, लूका उसका 10 अध्याय उसमें 19 में जब हम देखते वह क्या लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। तो परमेश्वर इस तरह से हम लोगों को कहते हैं, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। तो जब यीशु मसीह अपने मुंह से, मेरे प्रियो, कहा दिया कि तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी और तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे करके, तो आप सोचिए कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सांप आ करके आगे में आएगा तो क्या उसको हमको पैर से रौंदने के लिए? यीशु मसीह ने कहा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा वो सांप रूपी शैतान को, हम लोग पहचानते हैं वो सांप किसको बोला गया है वहां पे, तो हम लोग उसे पहचानते हैं, वो शत्रु, वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा जो हमारे परिवार में, हमारे हर एक क्षेत्र में वो कार्य को करता है, वो बंधन को लाता है, रुकावट को डाला हुआ है, हर जगह वो शैतान काम कर रहा है मेरे प्रियो। तो ये सांप जो हम लोग देखते हैं वो रेंगता है, इसके विषय में ओनली नहीं कहा है। परमेश्वर ने उस शत्रु शैतान को, जो वो भरमाने वाला है जातियों को, हर किसी को भरमा करके कंफ्यूजन में ला करके अनेक अनेक प्रकार की समस्या में फंसा के रखा है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उस शत्रु शैतान को पैरों के तले रौंदने के लिए, तो कैसे करके, पैर से रौंदने के लिए नहीं, कैसे, वचन के द्वारा, वचन का वचन जो हमारे मुंह में डाला है, वचन के द्वारा, घोषणा करने के द्वारा, ऐसा करके उन्होंने बोला। हम उस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, अभी निकालेंगे लूका उसका 10 अध्याय और उसका 19 वचन को कोई लोग पढ़ेंगे, या मैं पढ़ सकती हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या प्रभु बोले, देखो मैंने तुम्हें सांप को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए मेरे प्रियो, शैतान बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, किस तरह से भरमा देगा पता नहीं चलेगा। वो शैतान सांप की नाई चल चालाक है, वो चतुर है। परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत चालाकी से काम करता है, भरमाने का काम करता है मेरे प्रियो। तो इसलिए प्रभु ने कहा है, वो अधिकार हमें दिया है। वो अधिकार हमें कब मिलता है मेरे प्रियो? कब मिलता है? जब हम उस रिश्ता में आते हैं। जो कुछ का अधिकार यीशु मसीह को पानी पर चलने के लिए वो चल सकते, वो प्रभु है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं, देखिए उनको बीमारों को चंगा करने का अधिकार, मृत्यु से लाजर को जिलाने का अधिकार है ना? उनको याईर की पुत्री को जिलाने का अधिकार है। तो जब यीशु मसीह को जिलाने का अधिकार है मुर्दों को, जब मुर्दों को चंगा करने का यीशु मसीह को अधिकार है मेरे प्रियो, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, जब हम उनका सारे अब्राहम के सारे आशीषों के बारिश जब हम हो गए हैं, तो हमें वो अधिकार डायरेक्ट यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। वो सारे काम जो यीशु मसीह ने किया है, हमें भी करने के लिए वो अधिकार मिलता है। कैसे हमें वो अधिकार मिलता है? हम लोग यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12, तो यूहन्ना 1:12 में कैसे क्या लिखा है? वहां लिखा है जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, ऐसे करके कुछ इस तरह से लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब यूहन्ना 1:12 को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
है। तो जब हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह के नाम पे, हम थोड़े दिन का विश्वासी हो या बहुत दिन का विश्वासी हो, अगर हम विश्वास रखते हैं, विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो गए। तो जब परमेश्वर की संतान हो गए, तो उनके अब्राहम के द्वारा जो अब्राहम के वंश में अब्राहम के द्वारा जो आशीष की घोषणा हुई, वो सारा आशीष का अधिकारी हम हो जाते हैं। तो अभी यीशु मसीह में होकर के हम कुछ भी बोलने से, हम कुछ भी अधिकार देने से, हम कुछ भी आज्ञा देने से वो होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और सारे शत्रु के सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई न हानि होगी, क्योंकि प्रभु को पता है कि ये मुझ पे विश्वास करता है, और जो उन पे विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान हो गया। और परमेश्वर का जो कुछ भी है, पिता का जो कुछ भी है, वो डायरेक्ट उनका बच्चा का है मेरे प्रिय। तो हमें जयवंत जीवन जीने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास आप बहुत लोग जान रहे होंगे, इन दिनों में 2 महीना पहले मेरे अचानक से मेरा बीपी हाई हुआ। मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम, कभी माइग्रेन का मतलब सोच में भी नहीं आया था, माइग्रेन हुआ। और 170/100 बीपी, आप सोचिए क्या होता है। उस समय में ब्रेन हेमरेज होता है या पैरालाइज होता है व्यक्ति। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मैं मेरा दोनों नस ऐसे दिमाग में माथा के ऊपर दिखता था और मैं देखती थी और उसको, और मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपे, और मैं डॉक्टर को दिखाए, दवाई इतना सारा लिखा, और प्रभु मुझे तो दवाई नहीं खाना है। मैंने परमेश्वर के वचन में, क्या तुम्हारे मुंह में डाला है, क्या तुम्हारे मुंह में डाला है, क्या अधिकार तुमको मिला है, तुम कैसे शैतान से हार करके बैठ जाओगी। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, मैं कि शैतान में तुमसे जड़ने वाली नहीं हूँ। तुम जाओ, मैं जानती हूँ तुम्हारा काम है सारा बीमारी को बनाना। मैं अचानक से इतना सब कुछ क्यों आया, कैसे आया, ये तो नॉर्मली नहीं है। जाओ दुष्ट आत्मा, तुम निकलो मेरे में से। पता है, 2 डॉक्टर से दिखाया, दवाई किसी का नहीं खाया मैंने। कुछ दिन दवाई, 2-4 दिन मैंने बीपी की दवाई खाया, और बाकी का सारा दवाई ऐसे ही पड़ा हुआ। और मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जब बात करती हूँ शैतान से, जब मैं प्रार्थना करने बैठती मेरे प्रिय, मैं जब बात करती हूँ, प्रभु का उस अधिकार को मैं लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ, आप नहीं जानते इन दिनों मेरा कितना प्रभु ने क्या क्या काम को किया है। तो ये बात मतलब हम लोग ज्यादा क्या चीज से परेशान है, हमारे परिवार में कोई बीमार हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हमारा रुका हुआ कोई काम पूरा नहीं हो सकता है, हो रहा है, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो आज परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पास वो अधिकार दिया है। हमें हमारे अधिकार को पहचानने के लिए आवश्यकता है, हमें कमजोर विश्वासी, हमें ऐसे थका हुआ, हारा हुआ, ऐसे विश्वासी बन करके जीने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है मेरे प्रियो। हम उस राजपथधारी याजकों का समाज है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, जब मंदिर का पर्दा फट गया, जब वो अधिकार जो सिर्फ याजक लोगों को था, जो सिर्फ महायाजक लोगों को था, किसी साधारण व्यक्ति उधर जाने के लिए अधिकार नहीं था। जब वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ा, तो वो मंदिर का जब पर्दा फट गया, हर किसी को वहां जाने के लिए वो अधिकार जब मिल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अपने आप को आप कमजोर ना समझे, अपने आप को आप हारा हुआ ना समझे। आज परमेश्वर आपको सांत्वना के वचन को देना चाहता है मेरे प्रियो, कि आप में ही वो सब कुछ है। हालेलुया। आप अपने उस अधिकार को समझने के लिए, आप अपने परमेश्वर का जो आत्मा आपके अंदर में है मेरे प्रियो, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनके अनुसार चलने के लिए आज परमेश्वर चाहता है एक हारा हुआ जिंदगी नहीं, एक विजयी जीवन को प्राप्त करके, एक विजयी मसीही बन करके, मसीही ना कि क्रिश्चियन धर्म में जीने के लिए, जो मसीही अपने आप से नहीं कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बार चेलों ने
मन था कि हमें मसीही कहलाए मेरे प्रियो। तो हम लोग आज बहुत लोग रिलीजन में जीते हैं। हम सब लोग रिलीजन धीरे-धीरे प्रभु में आने के बाद हाँ, आराधना जाना है, हाँ, प्रार्थना करना है, हाँ, चर्च जाना है, जगह-जगह मीटिंग हो रहा है, वहाँ अटेंड करना है। ये सब हमारे जीवन में फॉर्मेलिटी हो जाता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। प्रभु इन दिनों में बात कर रहे हैं मेरे प्रिय। आप लोग भी बहुत दिन से जब शुरू-शुरू में प्रभु के पास आए होंगे, उसी समय में आप लोग का जीवन में हालेलुया बहुत उत्साह, बहुत प्रभु आपके साथ में हो सकता है। आप देखते होंगे इधर बैठा, उधर बैठा, उनका उपस्थिति को महसूस करते होंगे शुरुआत के दिनों में, हो सकता है। लेकिन आज लगता है पहले वाला मेरा परमेश्वर का उपस्थिति तो नहीं दिख रहा है। पहले वाला यीशु मसीह का जो जैसे मैं शुरू-शुरू में आया विश्वास में, वैसा तो करके मैं नहीं देख रहा हूँ, हालेलुया। तो परमेश्वर आज कहता है, फिर से हमें उस रिलेशन में आने की ज़रूरत है मेरे प्रिय, हालेलुया। हम भाई इस समय में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं अभी इन वचन के लिए कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। परमेश्वर हमें सांत्वना के वचन को देना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर हमें कहता है हालेलुया कि डरो मत, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हालेलुया। जब हम याद करते हैं जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, वहां पर चेले देख करके डर गए, वो समझे भूत है। यीशु मसीह ने क्या कहा, डरो मत, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो। हम उस वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया। मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हालेलुया। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, हालेलुया। तो ये किसको बोलते हैं? वो अपने चेला को बोलते हैं। वो चेला कौन है? वो चेला उनके संग साथ रहने वाला, हर समय उनके साथ रहने वाला। यीशु मसीह उन 12 को लेकर के कहीं भी जाते, उसमें से भी तीन एक खास याकूब, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीन को पहाड़ पर भी गए, यीशु मसीह अपने साथ में लेके गए। तो यीशु मसीह के जितना नजदीक हम रहेंगे मेरे प्रियो, उतना उनकी आवाज को हम सुन सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस जब उन्होंने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, तब पतरस ने उनको उत्तर दिया, ऐसे लिखा 28 में, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। सोचिए, अब वो ऐसे करके प्रभु और पतरस के बीच में ऐसे बात हो रहा है मेरे प्रियो। इतना वो पतरस उस समय प्रभु के नजदीक, और पतरस को प्रभु ने कहा, "हाँ, आओ, हालेलुया।" तो लगे तो शुरू के दिन में हम लोग प्रभु के संगति में दिखते, लेकिन धीरे धीरे हम दूरी हो जाते हैं। दुनिया का चुनौती मेरे सामने आता है, और लोग ये बोलना, लोग वो बोलना, दुनिया की समस्या, ये परेशानी, वो परेशानी, तो हम गिरने लगते हैं। अभी पतरस के साथ वही हुआ। वो पानी को देखने लगा, जब तक यीशु मसीह को देखते रहा, जब तक वो रिश्ता में था, वो जब तक देखते रहा, तब तक पानी पर चलते रहा। और जैसा ही उसने देखा, पानी को इधर उधर देखा, वो डूबने लगा, वो गिरने लगा। आज प्रभु कहते हैं, तुमने अविश्वास क्यों किया? पतरस को बोले, तुमने अविश्वास क्यों किया? हालेलुया। और डरने की जरूरत नहीं है, अविश्वास की जरूरत नहीं। चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी हो, चाहे आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, चाहे दुष्ट आत्मा आपके घर में किसी को कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज चाह रहे हैं, क्या आपको उसी स्थिति में परमेश्वर रखने के लिए बुलाया है? नहीं। जब जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, देखिए मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, मैंने इस चीज को प्रभु से सीखा है। मैंने उस बीमारी को, मेरे शरीर में कितना बीमारी आप सोच नहीं सकते। मेरे पास पैसा नहीं, हम इतना बड़ा बड़ा इलाज में जाएंगे डॉक्टर के पास, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, बीमारियों के साथ नहीं बनाया था मेरे प्रिय। जब आदम ने पाप किया था, उसके कारण से, श्राप के कारण से बीमारी आई, तो वो सब हम लोगों में फैल गया। तो जब हम यीशु मसीह में विश्वास किए, यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह में परमेश्वर का पुत्र बन गए, पुत्री बन गए, उनका संतान बन गए, तो यीशु मसीह में
यीशु मसीह में आने के बाद हमारे ऊपर से वो सारे श्राप खत्म हो गए जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था। हम लोग जब कुलूसियों 2 का 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है जितने भी हमारे विरोध में बातें लिखी थी, वो सब कुछ, वो जितना हमारा विरोध में जो कुछ भी लेख लिखा हुआ था, मेरे पूर्वजों के श्राप के कारण, मेरे पाप श्राप के कारण, वो सब कुछ को लेके यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कीलों से जड़ दिया मेरे प्रियो। तो जब कीलों से जड़ गया वो सब कुछ वो क्रूस पर, तो फिर अभी हम लोगों को छुटकारा कैसे नहीं मिलेगा? तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग उस वचन, जो अधिकार जो प्रभु हमें दे दिया है, उससे चलाना, जो उस हथियार प्रभु ने हमें दे दिया, उससे चलाना हमें मालूम नहीं है। उसको हम सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। देखिए, मैं आपकी बताती हूँ, मैं रिलेशन की बात क्यों कर रही हूँ? रिलेशन ही मेन है, रिलीजन मेन नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब मैं अकेले प्रार्थना में बैठती, मैं प्रभु को मैं उस पहले वाला रिलेशन को प्रभु का मैं खोजने के लिए मैं भी धीरे धीरे आराधना है, प्रार्थना, आराधना है, प्रार्थना है, चर्च जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब मैं पीछे से देखते, सब कुछ याद करते, तो एकदम रिलीजन लगता है। हम धर्म में जी रहे हैं, हम क्रिश्चियन धर्म जैसे और लोग का रूल है, ऐसे करना है, ऐसे करना, वैसे ही हमारा रूल। प्रभु, मुझे ऐसे नहीं जीना है। प्रभु, मुझे रिलीजन में नहीं जीना है, मुझे रिलेशन में जीना है। मुझे आपका स्वर्ग में आना है। हालेलुया। मुझे रिलीजन में नहीं, रिलेशन में जी करके मुझे उस स्वर्ग राज में आना है। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यही मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो प्रभु के हम सुनने के लिए हमें जरूरत है कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर कहते हैं तुम इसकी सुनो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सुनने के द्वारा प्रभु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें दे दिया अधिकार, अब तुम अधिकार लो अपना, और शैतान से जीतो, तुम लड़ो। और अब तुमको रोते रोते बैठने के लिए जरूरत नहीं है। किसी भी बात में तुम फंसे हुए, कोई भी समस्या में फंसे हो, कोई भी पाप में फंसे हुए, वो पाप का कैसे अधिकार है? जब मैं यीशु मसीह में आ गए, जब मैं यीशु मसीह को जीवन दिए, यीशु मसीह जो मेरे लिए बहुमूल्य लहू को बहा के अपने लहू से मुझे खरीद लिया है, तो हमें अब हारा हुआ जिंदगी, वो कोई पाप है जो छूट नहीं रहा, बार बार मुझे उसमें लग, कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इस पाप से नहीं हार सकता। ये पाप कराने वाला कौन है? वो इविल स्पिरिट है, वो दुष्ट आत्मा है। उससे भी हराने के लिए यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। पतरस को बोले, पानी पे चल के आओ, आओ, और आज्ञा माना और चलने लगा। हमें भी पवित्रता का जीवन जीने के लिए, कितनी भी बड़े आंधी है, तूफान है, समस्या है, उस बीच में हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु आज्ञा देते हैं, मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु परमेश्वर को वो देख नहीं सकता है। हालेलुया। तो पवित्रता के बिना हम परमेश्वर के साथ पास आ भी नहीं सकते, और वो पवित्रता हमें प्रभु के बिना मिल भी नहीं सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही है जो हमें पवित्र बनाने वाला है। बहुत सारे वचन है, हम लोग के पास वो खोलने का वक्त नहीं। हम बोलना चाहते हैं कि पवित्र पुराना नियम में भी, मैं ही तुम्हारा पवित्र बनाने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा करके वही हमें पवित्र करते हैं। अपने आप से हम पवित्र नहीं हो सकते। मन फिराव का आत्मा वही प्रभु देते हैं। रोमियो में लिखा, प्रेरितों के काम में लिखा है, मेरे प्रिय, वही है जो हमको मन फिराव का आत्मा को प्रदान करता है, उस शक्ति को प्रदान करता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है कि हम किस तरह से जीवन को जी सकते हैं। तो हमें क्या करना है? देखिए, जैसे जब कोई अलग अलग बीमारी होती है, तो अलग अलग उसका स्पेशलिस्ट है। तो उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और वो
हमारा जैसा बीमारी है वैसा डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसा दवाई देता है, फिर वैसा हम खाते हैं। वो जो केमिस्ट के दुकान है उसमें बहुत सारा दवाइयाँ होती है, तो कोई भी दवाई हमको दे देगा और खा लेंगे और कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन से भरने की भी ज़रूरत है कि जब हम परमेश्वर का वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर का वचन में रहेंगे, हम कैसे उस अधिकार को पाएँगे? कैसे प्रभु जो बोले कि मैंने तुम्हें साँप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, तो क्या इतना बोलने के द्वारा सिर्फ हो जाएगा? कि जिस तरह का समस्या है, उस तरह का वचन हमें आने ज़रूरी है, हमें मालूम ज़रूरी है। तब हम उस वचन को लेकर के हम घोषणा करेंगे और शैतान जाएगा। हालेलुया! तो परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को इन बातों के लिए अधिकार दिया है। अधिकार को हम लोग सही से उसको क्या करना है, हम लोगों को उस अधिकार को पकड़ करके उसका सही से इस्तेमाल करने के ज़रूरत है। हालेलुया! तो परमेश्वर हम लोगों को इन दिनों में मैं बताना चाहती हूँ, मैं मेरे मेरे जीवन में प्रतिदिन हम आपको बताते हैं, मेरा हाथ है ना, एक लेफ्ट हैंड, वो हमेशा ठंडा में क्या होगा, जैसे ठंडा का समय आए ये पूरा हाथ ठंडा होगा, पूरा हाथ ठंडा। और मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह देखिए, लाजर के शरीर में बहुत घाव था, बीमारी था, उस स्थिति में भी लाजर क्या किया, उस स्वर्ग राज में प्रवेश किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के विषय में उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कब कहे थे मेरे प्रियो? तब कहे थे जब यीशु मसीह शरीर में थे, जब यीशु मसीह हम लोग देखते क्रूसिफाइड नहीं हुए थे, उस समय बोले उन बातों को कि वे बात को बताया, हम लोग ऐसे जिंदगी में भी हैं, दुख में भी है, तो भी हमें स्वर्गराज में प्रवेश करना अनिवार्य है। अगर सब कुछ रहते हुए हम नरक में चले जाए हमारा प्राण, तो क्या फायदा, क्या लाभ होगा? तो कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं, प्रभु कहता है उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, उन्होंने हमारे लिए बहुमूल्य लहू को बहाए, क्या करने के लिए? हमें चंगा करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। उनका खून में ही वो सामर्थ्य है जो अंधकार की सारी शक्तियों से हमें छुटकारा प्रदान करता है। और हम लोग सारे लोग पुराने विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, और हम बहुत वचन को हम सारे लोग जानते हैं मेरे प्रियो। तो अब ये जरूरी बात उसे इस्तेमाल करना। अब वैसे ही हालत में बैठे रह जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर ठीक है, नहीं भी ठीक हुआ ठीक है, लेकिन नहीं, हम इस समय मैं जो सीखी हूँ वो मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल मतेश भैया मुझे बोले कि दीदी मैसेज किए कि आपको कल बच्चन को बोलना है, वचन देना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रार्थना करने बैठे, अब बहुत सारा मेरे पास वचन, बहुत सारा सब्जेक्ट, लेकिन प्रभु ने बोला मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इस समय का एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या है। बहुत लोग दुख में, बहुत लोग तकलीफ में है। मैं सुनती हूँ हमेशा से एक ही विषय के लिए बार बार कितना लोग का विषय के लिए प्रार्थना दिया जाता है ग्रुप में। परमेश्वर ने कहा क्या तुम देखती हो, मैंने क्या तुमको सिखाया है। हालेलुया! तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? यीशु मसीह, अभी हम लोग एक वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम मरकुस उसका 7 अध्याय का 14 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। हालेलुया! यहाँ ऐसे लिखा है, 7 का 14 में ऐसे लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलवाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। हालेलुया! तो मेरी सुनो और समझो। तो हर सिचुएशन में प्रभु कुछ ना कुछ हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, डेली परमेश्वर के दास दासी आते हैं, अलग अलग बहुमूल्य दास लोग, और वचन की सेवकाई करते हैं हमारे आत्मिक जीवन को चेंज होने के लिए, हालेलुया, पवित्रताई का जीवन को जीने के लिए बहुत सारे वचन को हम लोगों ने सुना है। तो हम विश्वास करते हैं
कि हम लोग दिन रात जो वचन को सुनते हैं, ज़रूर से हम लोग बहुतों के जीवन में पाप से छुटकारा हुआ होगा, पवित्रता का जीवन जी रहे होंगे, बहुत हम वचन को पालन कर रहे होंगे, हालेलुया! परमेश्वर ज़रूर से मदद कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातों में हम हारे हुए क्यों हैं? हालेलुया! क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने अधिकार को सही से इस्तेमाल करने के लिए नहीं सीखे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरा 170/100 बीपी था और मैं खुद नर्स हूँ, खुद से भी चेक करती थी मैं, और प्रभु के हाथ में सौंप के, और ऐसे नहीं बैठ गई मैं कि नहीं, और मैंने जाओ दुष्ट आत्मा तुम मेरे अंदर से। मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं प्रार्थना किए, प्रभु के हाथ में सब, प्रभु का नाम से, यीशु मसीह के नाम से आए, धन्यवाद है, प्रार्थना किए, और उसके बाद मैं शैतान को डांटती हूँ, शैतान तुम जाओ, मेरा बीपी बढ़ाने वाला आत्मा, अब भी तुम निकलो मुझ में से, मेरा हाथ को ठंडा करने वाला, अब भी तुम निकलो मेरे में से, तेरा कोई अधिकार नहीं, जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं, यीशु पापा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बीमारी मुझ में हो, एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मेरा माइग्रेन मुझ में हो, नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकती, इसके साथ मैं चल ही नहीं सकती हूँ। मैं ये सब कुछ मेरा हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह मेरा हिस्सा है, यीशु मसीह मेरा कलवरी क्रूस पे लहू बहाया है, वो मेरा हिस्सा है, उनमें मैं जीवित हूँ, मैं उनमें मैं चंगी हूँ, उनमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बीमारी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। दुष्ट आत्मा तुम जाओ, अभी निकलो। मैं बताना चाहती हूँ, एक बार मैं, मेरे हस्बैंड को 21 ठो दुष्ट आत्मा था, और मेरा उस समय मैं विश्वास में थी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो विश्वास में नहीं, और फिर मेरा भैंसुर, मेरा जेठ लोग और सब लोग क्या है, उनको क्या करेंगे, ओझा के पास अभी लेके चले जाएँगे। तो मैंने क्या किया, ओझा के पास लेके जाएँगे, इससे पहले मैंने क्या किया, मैं उनको रूम में लेकर के गए, और गेट बंद किया, अंदर से बंद किए, और फिर मेरी बेटी छोटी थी उस समय, और मेरा लड़का, मेरी लड़की, सबको मेरे पास रखा है, और ये दुष्टात्मा, 21 ठो दुष्टात्मा, और फिर रात भर मैंने, और गेट नहीं मैं खोली कि बाहर से कोई इनको आ करके ओझा के पास ले जाएगा, और मेरा मन नहीं ओझा के इधर जाने के लिए, मैं यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, और रात भर दुष्ट आत्मा से मैं अकेले लड़ी, और वो गया, सुबह होते होते वो जाता था फिर आता था, जाता था फिर आता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया। तो मैं सुनती हूँ बहुत लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट को, और बहुत सारी बातों को, मेरे पास एक दर्द है, देखिए, प्रभु ने क्या बोला, हम लोग जानते हैं, हम लोग को चंगाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को चंगाई चंगाई के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग राज के लिए, हम लोग को स्वर्ग राज ले जाने के लिए, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए, हमें पाप से छुड़ा करके, हमें नरक से बचा के, हमको उस अनंत काल के राज में लेकर के जाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। यही सत्य है, हमें उस स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, हमें चंगाई के पीछे नहीं भागना है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है, उसके अनुसार हमें जयवंत जीने के लिए भी एक जिंदगी को दिया है। पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम इस बीमारी हालत में पड़े रहो, कहीं भी नहीं लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा नहीं जा रहे इसी हालत में तुम पड़े रहो। यीशु मसीह ने कहा मैंने दे दिया तुमको वो अधिकार। हम जब यूहन्ना 1:12 के अनुसार पिता की संतान बन गए, उनका अधिकार हमको मिल गया है। अभी यीशु मसीह में अधिकार हमको मिल गया है, हम नहीं रह सकते हैं उसी दशा में, हम नहीं रह सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आप अभी हालेलुया, मैं दूसरों के लिए, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना कैसे करती हूँ, हालेलुया, पिता क्या करते हैं, वो पिता प्रार्थना को सुनते हैं। जब लाजर मर गया, यीशु मसीह वहां पर गए, तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उन्होंने एक बात को वहां पर बोले हैं। देखिए, जब हम लोग निकालेंगे यहाँ यूहन्ना उसका 21 अध्याय, सॉरी, यहाँ पे जब हम लोग 11 अध्याय, 11 अध्याय में जब हम लाजर के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर वो क्या बोला, मैं जानता हूँ, 42 को जब पढ़ते हैं, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा।
जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ पर क्या है, एक पिता और बेटा में बात हो रहा है। वो जानते हैं कि वो तो मुंह से खुद भी बोलेंगे, आदम तो सॉरी ये लाजर तुम बाहर आओ, आ जाएगा, वो बोले हैं। और यहाँ बोले कि वो भीड़ के कारण वो पिता की महिमा को कर रहा है कि पिता और पुत्र एक ही है और पिता ने ही उन्हें भेजा है। तो हम लोग को भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी कहा, जाओ और तुम जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और जो बातें तुम्हें मैंने सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। तो अभी यीशु मसीह क्या बोले थे कि तुम मेरी सुनो और समझो, सुनो और समझो, और कहीं नहीं बोले कि तुम बीमारियों में पड़े रहो, तुम इसी परेशानियों में पड़े रहो, तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा तांडव कर रहा है, उसी दशा में तुम पड़े रहो। कहाँ कमी है मेरे प्रियो, कहाँ कमी, उसे हमें खोजने की जरूरत है। पिछले दिन जब आरती गवाही दे रही थी, आप लोग सुने होंगे, वो 4 दिन मेरे घर में थी, और एक दर्द से बहुत दिनों से, वो उसका चेस्ट में दर्द, उसका हाथ में दर्द, और इसी परेशानी में वो थी। हालेलुया। तो वो मुझे बताते थे क्या, उससे पहले उसके पास एक नींद प्रार्थना घर में, हर घर प्रार्थना में जुड़ी है, और नींद में वो फिर वचन भी कई बार होता था, फिर सो जाती थी, खुद ही प्रार्थना करती थी, फिर बताई कि मौसी मेरा नींद ही नहीं जा रहा है, बहुत नींद आता है। और एक बार मैंने नींद के ऊपर भी प्रचार किया था कि अब्राहम को किस तरह से नींद में नींद आया जब पूरा महिमा परमेश्वर को नहीं मिला। तो नींद बहुत बड़ा घटना का कारण होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, जब मेरे पास आई तो मैं उसके लिए, नींद के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इन दिनों नींद से भी छुटकारा मिला। और आप लोगों ने सुना, मैंने शैतान को डांटा, इसका शरीर में तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम अभी निकलो। उसका ठंडा लगाने वाला हाथ को सुन कर दिया, उसका चेस्ट का हमेशा सीना, वो बोलती थी मैं सीना पकड़ के सोती हूँ, मेरे सीना में इतना दर्द और मेरा हाथ में इतना दर्द। मैं कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं उसे डांटा। तो घर जाके मैं सोचे, उसी दिन बोल रही है, घर जाकर के मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगी, और प्रभु से मैंने बात की और मेरा ठीक होगा। मैं क्या, ये पालने की जरूरत है, ये बोलने की जरूरत है, घोषणा करने की जरूरत है। अभी यहाँ है, फिर के लिए बोलने की जरूरत, पालने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, घोषणा के, दुष्ट आत्मा तुम जाओ इसके अंदर से, शैतान जाओ तुम इसके अंदर से, दर्द तुम जाओ अभी इसके अंदर से। और परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, और फिर उसने स्वर्ग का अनुभव को की, दर्शन को देखी। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। तो शैतान बहुत तरह से हमें बांध करके रखने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। तो हम लोगों को उस रिलेशन में जीने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पिता क्या कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। जब हम लोग जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर गए, और याकूब यूहन्ना पतरस उनका साथ में, तो वहां एलिया और मूसा आए, वहां रूपांतरित हो गए। तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। देखिए, जब हम यहाँ 17 का, मत्ती 17 का 5 को पढ़ते हैं, वहां ऐसे लिखा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। क्या बोलते हैं, मैं जिससे प्रसन्न हूँ इसकी सुनो। तो ये मैं जिससे प्रसन्न हूँ, तो वो कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम विश्वास के यीशु मसीह पे, हम कौन हो गए, यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो गए, उनके संतान हो गए। तो अब क्या है, हमें यीशु मसीह का सुनने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों को बुला करके, जब हम लोगों ने मरकुस 7:14 पढ़ा, वहां क्या लोगों को बुलाकर उन्होंने क्या कहा, मेरी सुनो और समझो। हालेलुया। तो परमेश्वर आज चाहते हैं हम लोग को एक जयवंत जीवन देने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं उसी दशा में तुम्हारा डेड हो। मैं बताना चाह रही हूँ, किसी दिन विश्वास नाम का एक व्यक्ति, वो कैंसर से परमेश्वर ने चंगाई दिए। कभी वो इस लिंक में जुड़ेंगे, अगर इधर आएंगे, मैंने दिया हुआ है, वो आएंगे, अपनी गवाही को बता सकते हैं। कैंसर में लास्ट स्टेज का पेशेंट, वो बार बार उसका ब्लड चेंज हुआ, वो मरने के स्थिति, आप भी वो प्राण छूटने वाला है। जब वो गवाही देंगे, आप लोग सुनेंगे। मैंने घोषणा किया, मैं प्रभु को बोले, कैसे प्रभु, मैं नहीं सुनूंगी कि उसके साथ कुछ हुआ।
प्रभु आप मुझे वचन दीजिए, मैं प्रभु से, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, आप वचन दी मेरे प्रियो। प्रभु ने वचन दिया, रात भर रोते 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 प्रार्थना करते करते वो मुझे मम्मी बोलता है। मम्मी बोल करके जब मैं, वो मुझे बोलता था, मैं रोते रोते, प्रभु आपने मुझे एक बेटा दिया, प्रभु नहीं सुनूंगी, इसके साथ कुछ हुआ ब्लड कैंसर की स्थिति में, और परमेश्वर ने, वो निश्चय ना मरेगा, ऐसे करके मुझे वचन दिए परमेश्वर, वो निश्चय ना मरेगा, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। और मैंने इस वचन को घोषणा किया कि वो निश्चय जीवित रहेगा। शैतान तुम कुछ नहीं कर सकता है, तो कुछ नहीं कर सकता है। और अभी परमेश्वर के अनुग्रह से बपतिस्मा भी ले लिए, और इस समय वो गया में है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और यदि मैं जो पिछली बार बताई थी कि 9 लोग का बपतिस्मा हुआ था, उसमें उनका भी बपतिस्मा हुआ था। परमेश्वर को महिमा मिले। तो परमेश्वर एक जयवंत जीवन को जीने के लिए मेरे प्रियो हमें बतलाते हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है? यीशु मसीह के साथ रिश्ता में चलने की जरूरत है। रिश्ता में जब तक रहेंगे हम नहीं डूबेंगे। रिश्ता में जब तक पतरस चल रहा है, उनके तरफ ही आंखें हैं, उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं के बारे में बस बातें हैं, सब कुछ जब यीशु मसीह के लिए है, हम लोग नहीं डूब जाएंगे, हम लोग नहीं गिर जाएंगे। जब तक हम उस रिश्ता में चलेंगे हम नहीं गिर जाएंगे। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरा माइग्रेन से छुटकारा दिया, मेरा बीपी से प्रभु छुटकारा दिया, मेरा ग्लैंड 3-4, आप सोच नहीं सकते कितना डर होता है सोच करके, लेकिन प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूं ना, डरो मत, मैं हूं ना। और अभी एक भी गिल्टी मेरे शरीर में नहीं है। मेरे बगल में 5-6 ठो गिल्टी था, और मैं बायोप्सी कराना, ये कराना, वो बाप रे बाप, मेरे से तो होने नहीं वाला है, ये तो मेरा हिस्सा है नहीं, शैतान तुम जाओ, जाओ तुम निकलो। और परमेश्वर ने इन सारी चीजों से मुझे छुटकारा दिया है, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया है मेरे प्रियो। और सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं, बहुतों को, दुष्ट आत्मा को ऐसे वो लोग आंख से देखते थे, बाल पकड़ के खींच करके लेके जाता था, ऐसे ऐसे को प्रभु ने मेरे द्वारा, प्रभु को महिमा मिले, छुटकारा को दिया है मेरे प्रियो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, प्रभु ने किया है, प्रभु करते हैं। और सिर्फ चंगाई और छुटकारा के लिए नहीं, वो आत्मिक जीवन मेरा फोकस है। मैं प्रभु यीशु मसीह में जो आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने जितनों को मुझे दिया उनमें से मैं एक भी ना खोऊंगा। तो परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद। मेरा फोकस सिर्फ चंगाई के लिए नहीं मेरे प्रियो, मेरा फोकस, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि जब तक मैं अगर किसी पे लग गई, किसी को सुसमाचार सुनाए और प्रभु के वचन को बताते 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 उसको प्रभु में मुझे लाना, अगर वो सुनता है, मैं परमेश्वर को महिमा मिले कि मेरा अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि वो बंदा विश्वास में आना, और विश्वास में एक जयवंत जीवन को जीना, और प्रभु के लिए वो जीते जीते जाना, ये मेरा लक्ष्य होता है। और आरती और अन्य लोग भी मुझे जानते हैं। तो परमेश्वर को महिमा, ये किसके तरफ से, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रही हूँ मेरे प्रिय, मैं कहना चाह रही हूँ, परमेश्वर कहना चाह रहे हैं आप लोग को एक जयवंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हम लोग बहुत वचन को खोल खोल करके बहुत सारे वचनों को आपको बता सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ वचन पढ़ना, वचन सुनना काफी नहीं है, हमें उसमें जीना जरूरी है, तब हम जयवंत जीवन को हम जीने पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन तुम्हारे मुंह में डाले हैं, किसी को ढाने के लिए, बनाने के लिए, रोपने के लिए, उखाड़ने के लिए, काटने के लिए, नष्ट कर डालने हमारे हाथ में है। तो हम शैतान के कामों को काटने के लिए प्रभु ने हमारे हाथ में वो अधिकार दिया है, हमारे मुंह में वो वचन दिया है, यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दे दिया है। नया नियम में हम लोग सोचेंगे वो पुराना नियम में कहा, नहीं, पुराना नियम का ही तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो नया नियम में यीशु मसीह आए हैं। यीशु मसीह ने तो हमें कहा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने तो कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, मेरे नाम से तुम कुछ भी खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। हम लोग नया नियम के विश्वासी है मेरे प्रियो। हमें एक जयवंत यीशु मसीह जयवंत जीवन, वो जयवंत हमें जीवन देने के लिए कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू को बहाया है।
और उन्होंने हमें जीवन जीवन के देने देने के लिए हमारे सारे श्रापों को उठा लिया है। अंतिम हम इस समय में एक कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे वहाँ उस वचन को पढ़ करके हम अपने अ, इस बात को समाप्त करेंगे। तो हम उस वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 14 वचन में यूं लिखा हुआ है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन, हालेलुया। तो क्या है? विधियों का लेख आदम से आया हुआ जो हमारे विरुद्ध में जो सारी बातें थी, जो श्राप था, जो बीमारियां थी, जो परेशानियां थी, हालेलुया, हालेलुया, उसको क्या किया यीशु मसीह ने? उसके कारण से जो हमारे विरोध में बहुत सारी बातें थी मेरे प्रियो, उसे क्या किया? यीशु मसीह ने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो ये कब पूरा होगा? जब हम इस वचन पे विश्वास करेंगे, जब हम उस वचन को विश्वास करके घोषणा करेंगे। कोई भी, हालेलुया, मेरा पुराना जीवन का कोई भी प्रभाव का कोई भी श्राप मुझ पे कार्य नहीं कर सकता है। मेरा यीशु मसीह, सोचिए, पिता जब जब उड़ाव पुत्र चल गया, अपना सब कुछ अपना हिस्सा लेकर के चला गया, बेच दिया, नाश कर दिया सब कुछ को, और जब वो वापस आता है, कैसे वापस आता है? वो वापस आया कि मैं अपने पिता को कहूंगा कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। लूका 15 में जब हम लोग देखते हैं, क्या मैंने पाप किया है, मैंने आपके और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। तो पिता ने क्या उनका पाप के ऊपर कोई भी बहुत सारा तुम क्यों चले गए, तुम क्यों ऐसा किया, क्या मतलब इस तरह की कोई बातों को किया है? वो उनका कपड़ा भी गंदा वो नहीं देखे कि उसका कपड़ा गंदा सीने से लगाया, उनको जल्दी से वस्त्र पहनाया, क्या है उनका अधिकार, उनका अंगूठी पहनाया, उनका जूते पहनाया। क्या कोई क्वेश्चन किया था मेरे प्रियो? नहीं। हम लोग बहुत बार शैतान हमें कंफ्यूज करता है। मेरे पापों के कारण से हमारे पापों को, हमारा पुराना पाप को शैतान याद दिला करके हमें हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है, ताकि तुम इसी में फंसे रहो, इसी में पड़े रहो। तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। क्या पिता ने कहा है कि तुम पापी हो? क्या तुम सब कुछ को अपना बेच करके चला गया, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है? क्या पिता ने कहा था उस बेटे से, जब वो संसार का पिता के लिए वो खोया हुआ बेटा वो वापस आ गया, वो मरा हुआ बेटा उसको मिल गया, उसको कुछ अब दूसरा यादें नहीं है कि उसने क्या किया, क्या लिया, कहाँ क्या किया, कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो उसका बेटा मिल गया। तो सोचिए, जब वो परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर परमेश्वर जो अपने पवित्र यीशु मसीह को, जो अपने इकलौता को हमारे लिए मरने के लिए दे दिया, हमारे लिए मरने के लिए दे, क्या हुआ? हमारे पाप का लेखा जोखा करने के लिए बैठे हैं। जब मन फिरा करके हम लोग आए हैं यीशु मसीह के पास, उन पे विश्वास किए हैं, तो क्या वो हमेशा हमारे पापे के बारे में बात करते रहते? नहीं, हमें सांत्वना भी देते हैं, हमें छुटकारे की भी बात करते हैं, हमें उस सीने से लगाते हैं, हमारे कोई पाप को याद नहीं करते हैं, हमें जयवंत जीवन के जीने के लिए एक अधिकार को दिए हैं, हमारे पापों को हमारे सामने से, श्रापों को हटा दिए हैं मेरे प्रियो। तो हम लोग जीने पाए। जो शैतान हमको दिखाने की कोशिश करता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, वो हमें देखने की आवश्यकता नहीं। हम शैतान को दिखाने पाए कि शैतान तुम देखो, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जान दिया है, तुम मेरे लिए मुझे पुराने पापों के कारण से तुम मुझे डिमोरलाइज नहीं कर सकते हो। मैं यीशु मसीह में आज यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उनके लहू पे विश्वास करने के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़ करके, यीशु मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़ करके हूँ। शैतान तुम मेरे सामने से निकलो, तुम मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता, तुम काम नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इन दिनों में। प्रभु जिस बात को प्रभु मुझे कहते, मेरे जीवन में एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो, उन्हीं बात को प्रभु ने मुझे कहा शेयर करने के लिए, और उन्हीं बात को कि अगर हम बहुत सारा सब्जेक्ट तैयार करें और कोई फायदा ही नहीं हो तो फायदा क्या है? तो प्रभु ने कहा नहीं, जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो हुआ है, जो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है, तुम बांटो। हालेलुया। और इसलिए मैं इन वचनों को मैं कही, प्रभु
मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं, आप हमको लेकर तैयारी, बहुत अलग अलग वचन है, तैयारी है बहुत सब्जेक्ट, लेकिन प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? प्रभु ने कहा ऐसे तुमको चलना है। धन्यवाद देते हैं मैं परमेश्वर को कि अगर आप लोगों में से, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे प्रिय, हम मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब अपना महिमा अपना बड़ाई नहीं, मैं तो प्रभु को हमेशा कहती हूँ, प्रभु मैं घटूं और मुझ में आप बढ़े, मेरा प्रभु आप महिमा आपको मिलने पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा खोदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी है, परमेश्वर की महिमा को नहीं ले सकता है, परमेश्वर की महिमा तो परमेश्वर को ही मिलती है। हालेलुया। तो जो जिंदगी को जिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, बस उसी चीज को मैंने करके, अधिकार के साथ पकड़ करके, प्रभु का रिलेशन में, पिता और पुत्र के जैसा एक रिश्ता में आके, यीशु मसीह बड़ा भाई, हमें यीशु मसीह पापा करके बोलती हूँ, यीशु पापा करके प्रार्थना करते हैं, बहुत अपना नजदीक, यहाँ तक मैं अब समझ करके उनको अपने सारी बातों को शेयर करते हैं। जैसे एक लोग मेरे पास बैठा है, मैं उनसे बोलती हूँ, कभी आंख खोल करके बातें करती हूँ ऐसे, और मैं उस पापा को बोलती हूँ कि पापा मेरा ये प्रॉब्लम, पापा मेरा वो प्रभु बोलते हैं, जब प्रभु बोलते हैं हाँ तुमको मैंने क्या दिया है, अधिकार दिया है, चलो बोलो डांटो उसको, शैतान को डांटते हो वो जाता है, और प्रभु मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान करते हैं। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे, आप लोग भी एक जयवंत जीवन जीने के लिए, आपके घर में कोई बीमारी में है, आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, बहुत दिनों से छुटकारा नहीं मिल रहा, प्रभु आज कहते हैं मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाला है, मैंने वो अधिकार तेरे हाथ में ही दे दिया है, अब तुम उसको इस्तेमाल करो। तो मेरे प्रिय, आप लोग हताश निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं, अपने आप को उठाना है, प्रभु में उठाना है, अपने आप को वचन से उठाना है। मैं सिर्फ प्रार्थना कराने वाला नहीं, मैं दूसरों से प्रार्थना सिर्फ कराने वाला नहीं, मैं ही शैतान को डांटने वाला बनने पाऊं, शैतान मुझे देख करके भागना है, बीमारी मुझे देखकर भागना है, दुष्ट आत्मा मुझे देख करके भागना है, ऐसा करके घोषणा करके आप लोग एक जयवंत जीवन को जीने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु आशीष दे सब लोगों को। जय मसीह की, जय मसीह की।